में से एक चीज़, ये प्रायोरिटी में क्यों नहीं है? एक जो किसान है उसको अन्नदाता कहा जाता है, तो हाउसिंग बोर्ड जैसी एजेंसी को आवासदाता क्यों नहीं कहा जा सकता? बिल्कुल सही बात है। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और मुझे लगता है ये सरकार संजीदा है इस मामले में। आने वाले दिनों में इस तरह की खुशखबरी हो सकता है हमसे। हम संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं क्रेडाई की तरफ से। क्रेडाई चाहता है कि जो हाउसिंग बोर्ड है उसको, जैसे किसान को अन्नदाता कहा जाता है, वैसे आवासदाता हाउसिंग बोर्ड होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार तक आपकी बात बिल्कुल पहुंच रही होगी। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारी चर्चा में कि किस तरह से मध्य प्रदेश के लोगों को सस्ती दरों पर, किफ़ायती दरों पर, मध्यम वर्गीय लोगों को, निम्न स्तर के जो लोग हैं उन लोगों को हाउसिंग मिले। हमारी कोशिश थी कि क्या क्या चीज़ें हाउसिंग बोर्ड कर रहा है, क्या क्या योजनाएं हाउसिंग बोर्ड की हैं, सरकार किस तरह से काम कर रही है। इसके अलावा ये भी हमने जानने की कोशिश करी क्रेडाई के वाइस प्रेसिडेंट मनोज मीक जी से कि किस तरह से क्रेडाई काम करता है आम लोगों के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक लीजिए इजाजत। नमस्कार। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम पद्वती में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वनस्पति की जो कुदरत से दोस्ती तो निभाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के लिए रोजगार के द्वार भी बन जाती है। यहाँ बात हो रही है हरा सोना यानी बांस की, जो गांव-गांव में ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था का आधार बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कैसे बांस ने इन ग्रामीणों के जीवन को नया आयाम दिया है। मध्य प्रदेश तो मिसाल है जहां बांस के इन खेतों के सहारे आजीविका की शुरुआत होती है। फिर बांस की कटाई के बाद उससे बनने वाले अलग अलग उत्पादों तक गांव-गांव में इस बांस के सहारे स्वरोजगार की नई राहें खुल गई हैं। बघेलखंड के कई हिस्सों में तो ये बांस किसान से लेकर अगरबत्ती काड़ी के स्वरोजगार से जुड़े ग्रामीणों, बांस शिल्पकारों को आर्थिक संबल दे रहा है। बांस की बदौलत ही हुआ ये बदलाव कि खेतों में मजदूरी कर जैसे तैसे गुजर करने वाले इन ग्रामीणों के हाथ जगन्नाथ हो गए हैं। उजियारे का एहसास तभी मुमकिन है जब आप अंधेरे से गुजरे हो। मध्य प्रदेश के सीधी जिले ने उजियारे देखे हैं और बांस यानी हरे सोने की चमक के सहारे इस जिले के ग्रामीणों की जिंदगी में फिर रोशनी भी लौट रही है। सीधी जिले के लोहरा, तेहरा, बहेरवा गांव में जंगल के जंगल इसी तरह से सिरों पर लदकर घरों को जाती रहे। पेट की आग बुझाने जंगल चूल्हे में झोंके जाते रहे, लेकिन फिर जंगल भी तो एक दिन खत्म हो जाने थे। इन ग्रामीणों के सामने भूख फिर नया सवाल बनकर खड़ी हुई थी। बंजर हुए पहाड़ों और मैदानों को फिर बसाने में जुटे वन विभाग ने मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन के साथ मिलकर पहले पहाड़ों से खत्म हुई हरियाली को लौटाने का प्रयास किया। सूने पहाड़ों और मैदान बंसवना बनाए गए। वन विभाग के प्रयासों से ग्रामीणों को भी बांस की खेती के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें बताया गया कि ये वो खेती है कि जिसमें हर्र लगे ना फिट करे और दाम भी चोखे मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारी ग्राम वन समिति लोहरा काम कर रही है। यहाँ पे बांस का रोपण कराया गया था। बांस और सागौन दोनों का है। इस प्लाट में पूरा बांस का रोपण है। यहाँ पे बांस की मिट्टी चढ़ाई का काम चारों तरफ गोड़ाई करके किया गया है।
और गुड़ाई करने के बाद मिट्टी चढ़ाई नहीं गई, चारों तरफ गुड़ाई करके और किनारे किनारे पत्थर लगा दिए गए ताकि बरसात में ये मिट्टी बहने न पाए। और हमारी बांस भीरा सफाई में सबसे पहले हमने अंदर के पकिया बांस को निकाला और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये कल्ले, ये लगभग 15 सेंटीमीटर से लेकर के और 25 सेंटीमीटर तक के मोटे कल्ले अभी इस साल के निकले हैं, जो इस गुड़ाई का ही परिणाम है। यहाँ के सारे कचड़ा पत्तियाँ जो भी थी इसी में डाल करके और मिट्टी को ऊपर से पाट दिया गया है, जिससे अच्छा परिणाम आया है कि ये हमारे बांस के जो भी कल्ले निकल रहे हैं बहुत अच्छे निकल रहे हैं। दीगर खेती के मुकाबले इन ग्रामीणों के लिए बांस की खेती आसान थी। वजह ये थी कि बांस किसी भी मिट्टी में पनप जाता है। घास परिवार का ये वो पौधा है जो बहुत तेजी से बढ़ता है, एक दिन में 6 इंच से लेकर 6 मीटर तक। और सबसे बड़ी खासियत, एक बार लग जाने के बाद बांस मरता नहीं। 32 साल से लेकर 42 साल तक की अपनी उम्र पूरी करता है। वन विभाग ने यहां ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया कि किस तरह से बांस के बल्ब का ध्यान रखना है और इस बात की फिक्र भी की कि बांस के लिए जरूरी नमी बनी रहे और पानी बाहर न जाए। मिशन ने जंगलों में तो किसानों को बांस की देखरेख करने के काम में लगाया ही, उनके अपने खेतों की मुंडेरों और घर के आसपास बांस लगाने के लिए प्रेरित किया। ये बांस का जंगल जो है तो 57.431 हेक्टेयर में लगा हुआ है, जिसमें से 30 हेक्टेयर में बांस और 30 में सागौन लगे हुए हैं। और इस सुरक्षा में सुरक्षा श्रमिक हमारे समितियों के लगे हैं 8 आदमी, जो कि रातों दिन सुरक्षा करते हैं, इसकी रखवाली करते हैं, गांव वालों को प्रेरणा देते हैं कि अपने अपने गांव में बांस लगाओ ताकि मेरे जंगल के प्रति नुकसानी न हो। ये जंगल अच्छा तैयार हो, बांस अच्छा सीधा सीधा निकले, तो उसके लिए आप उन लोगों से क्या क्या काम करवाते हो कि सही तरीके से, मतलब जो बांस की लंबाई हो और नीचे से उनकी जो कोपले नहीं आती वो टूटे नहीं? जैसे थाला बनाया गया है हमारे इस बांस भिडरों में, और बाहर के कूड़ा कचड़ा ये पत्तियाँ सड़ी गली उसमें डलाए, सड़ने के बाद उसमें खाद तैयार होगी और अच्छे अच्छे नए तरीके के काफ़ी तैयार होंगे। और इसकी सुरक्षा के लिए हम रातों दिन मेहनत करता हूँ। जब से बांस लगा, इस बांस का हम इसको सुरक्षा करते हैं, इसको काटने नहीं देते हैं। हाँ, इसको मान लो देखभाल उसका करते हैं। हाँ, और जो कोई गांव में काटता है उसको हम बरसते हैं और गांव वाले को यह देते हैं, उनका एक गांव में बांस लगाइए और गांव में अपने आप बांस लगा लीजिए, अपने अपने जहाँ कहवार में लगा लीजिए, अपने खेते में लगा लीजिए, तो आपको मालन विस्तार आपको हो जाएगा, तो जंगल में हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम लोग बचाएंगे तब न बचेगा, और जब नहीं बचाएं तो क्या बचे। हम ये लोग बचाया आज 15-20 साल से, कटंग लगाया, कुछ देसी लगाया। पर्यावरण के लिए संजीवनी की तरह ये बांस जो उच्च मात्रा में ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। बांस की खूबियों को जान लेने के बाद आगे हम ये देखेंगे कि किस तरह से बांस के सहारे सीधी जिले के बेहद पिछड़े गांव में उम्मीद की नई सुबह आई है और इन गांव की महिलाएं बन गई है स्वयं सिद्धा। तो चलिए देखते हैं जंगलों से आगे बांस का ये सफर। जंगलों में हरियाते बांस को बहुत करीने से इस नोड यानी जोड़ पर से काटा जाता है। काटते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि पुराने बांस ही काटे जाएं। जंगलों से ये बांस अब गांधी ग्राम पहुंच गए हैं। सीधी जिले में बना ये गांधी ग्राम, जहां मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन की ओर से सीधी जिले की महिलाओं को बांस से जुड़े स्वरोजगार सीखने और सीखकर उसे रोजगार के रूप में अपनाने के प्रशिक्षण के साथ काम भी दिया जाता है। इस वक्त यहां बांस को काटा जा रहा है, गठाने निकाली जा रही हैं। फिर दूसरे चरण में इन्हें हाथों से फाड़ा जाता है और इस साइकिल के सहारे तैयार हुई मशीन से इसकी काड़ियां बनाई जाती हैं। इन काड़ियों की बाकायदा ऐसी पॉलिशिंग की जाती है कि बांस की फांस न रह जाए।
फिर मसाला चढ़ाने से लेकर और पैकिंग के साथ ये प्रक्रिया पूरी होती है। अगरबत्तियों की शक्ल में उतरा बांस अब बाजार में जाने पूरी तरह तैयार है। खास बात यह है कि बांस का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता अगरबत्ती बनाने में, और जो बड़ी काड़ियां बचती हैं उनको भेजा जाता है आइसक्रीम पार्लर तक, और जो बुरा बचता है वो भी खाद के रूप में। यहाँ के काम के बारे में बताओ, क्या क्या काम करती हो? ये गुल्ली फाड़ते हैं और पट्टी बनाते हैं। महीना माही 3000 रुपए मजदूरी मिलती है, और मिलती है मजदूरी तो लड़का को पढ़ाते हैं लिखाते हैं और खर्चा भी उसमें चलाते हैं अपना। शुरुआत से ही वन विभाग के सहयोग से पूरा यहाँ प्रशिक्षण दिलवाया गया। इसके बाद ये बिल्डिंग दी गई और फिर उसके बाद मशीन भी दी गई। सारा काम वन विभाग के सहयोग से। मशीनें कौन कौन सी और क्या क्या काम हो रहे हैं मशीनों से? काड़ी के लिए मशीन है, सबसे पहली मशीन है बम्बू क्रॉस कट, जिससे काटी जाती है। इसके बाद उसको स्प्लिटर से फाड़ा जाता है उसको, और उसके बाद की स्लाइसर मशीन है। स्लाइसर मशीन में उसकी पतली पतली स्लाइस बनाई जाती है। इस स्लाइस के बाद उसको स्क्वायर स्टिक मशीन में स्क्वायर स्टिक के लिए काट लिया जाता है, और राउंड स्टिक मशीन में ले जाने से गोल काड़ी बन जाती है। बंडल तैयार कर लिया जाता है। ये जो आपकी काड़ियाँ तैयार हुई कहाँ कहाँ भेजी जा रही है? ये काड़ियाँ पहले तो हम स्क्वायर स्टिक जो बनती है उसको अपने ही क्षेत्र में, ये सेंटर के आसपास जो गांव हैं, गांव में अगरबत्ती बनती है उनको दे दिया जाता है मसाला और काड़ी। तो वो लोग अगरबत्ती बना के लाते हैं और तलवाते हैं, उसी समय उनको मसाला और काड़ी दे दिया जाता है। और जो राउंड काड़ी है उसका उपयोग हम मशीन से अगरबत्ती बनाने के लिए करते हैं, जो आगे की प्रोसेस है। तो दोनों तरह काड़ी यूज़ हम करते हैं। अभी पैकिंग भी हुई है काड़ी, बाहर भी देते हैं। बांस किस तरह से हमारे जीवन का जरूरी अंग बन रहा है ये जानें। इसके पहले जरूरी है ये जानना कि अकेले बांस के दम पर किस तरह से हजारों हाथों को रोजगार मिल रहा है, और उद्योग की शक्ल लिए बांस किस तरह से आर्थिक संबल बना हुआ है। सीधी जिले के तेगवा, बहेरवा, दरिया, कुडीन, सतपहरी समेत आसपास के दर्जनों गांव की महिलाओं को इस गांधी ग्राम के सहारे रोजगार की नई राह मिल गई है। इन महिलाओं को तो बांस ने जीवन का संबल दे दिया है। अगरबत्ती स्वरोजगार से जुड़ने के बाद ये महीने के 3 से 4 हजार रुपए तक आसानी से कमा लेती हैं। पहले शुरू में हम पंचे जंगल जाते थे, लकड़ी काटते थे, सीधी ले जाते थे बेचने के लिए, और फिर हमारे यहाँ ये गांधी ग्राम में आ गए सेंटर की अगरबत्ती की लेने। हम पंचे पहले हाथ से बनाया, फिर जब हाथ से सज्जे से हो गए फिर हम लोगों के साथ शासन से सब मशीन आ गए, फिर मशीन में हम पंचे अगरबत्ती बनाने लगे। अगरबत्ती बनाने से हमको 5 के महीने में 3,500 तक महीना पड़ जाते। यही से हम लोगों के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और हम बच्चों के पेट चल रहा है। हम लोग सब कोई मिल के अगरबत्ती बना रहे हैं। यहाँ के काम अच्छा लग रहा है, अच्छे से कर रहे हैं। 2 घंटा 3 घंटा समय निकाल के कभी यहाँ सबको बैठ के बनाते हैं, कभी घर में बनाते हैं, अच्छा लगता है। 50-60 रुपये कमा लेते रहे थे। सिर में लकड़ी लेके बाजार घूमते घूमते हमारे लोगों का सिर दर्द करता है, सिर पीड़ा लगता है। और जब से ये काम आ गया था, ये काम में लग गया था, अब आराम है। अपन छाया में अगरबत्ती बनाए, काड़ी बनाए। अभी सोचते कि अच्छा काम आ जाए हम लोगों के, तब अच्छी आगे बढ़ी। अब 3000 रुपया महीना में पा जाई थी, 3000 3,500। अब महीना में पाई तो पैसा देखे पाई थे। अब अपन लड़का बच्चा पढ़ाई लिखाई थे, 2-4 पैसा अपन खाता में डाली थे। 2010-11 से यूएनडीपी के तहत हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से परिवारों को भी इसमें बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य में जोड़ा। इस समय करीब 120 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 4 वित्तीय वर्ष में 2400 हेक्टेयर एरिया में जो बिगड़े बांस के वन क्षेत्र थे उसमें बांस बेरों की सफाई, मिट्टी चढ़ाई, ये काम करके उसको सुरक्षित रखा है। और ये बांस काट करके वो अपने उपयोग में ही लाएगा, उसको चाहे वो निस्तार करे
चाहे वो मार्केट में बेच दे, या उन तरीके का काम जो हम अगरबत्ती काड़ी बनाने का काम कर रहे हैं या ऑर्नामेंट्स, बांस के ऑर्नामेंट्स बनाने का काम कर रहे हैं, उसमें भी उसका वो उपयोग कर सकता है। जिले के मुखिया अब इस कोशिश में हैं कि बांस की खेती और उसके उत्पादों से नई पहचान पा रहे सीधी जिले की इन महिलाओं और बांस के रोजगार से जुड़े पुरुषों को नया और बेहतर बाजार मिल सके। महिलाओं द्वारा जो किए जा रहा अगरबत्ती का काम और बांस की जो ज्वेलरी बनाई जा रही है, उसको आगे पहुंचाने के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं? हम लोगों ने तय किया हुआ है कि NRLM के तहत उनका स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाए। और जो दूसरी कमी यहाँ दिखी है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु मार्केटिंग का अभाव है, लोगों को जानकारी नहीं है। तो हमने MP टूरिज़्म के सहयोग से ये प्रयास किए हैं कि खजुराहो और बांधवगढ़, जहाँ पर बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पर अच्छे रिजॉर्ट में जो MP टूरिज़्म के हैं, वहाँ पर इनके आउटलेट के लिए जगह दी जाए, ताकि इनकी मार्केटिंग हो और एक अच्छा आय का साधन उपलब्ध हो। जितनी ज़्यादा आय होगी, ये लोग उतना मोटिवेट होंगे स्किल अपग्रेडेशन में, उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगे ज़्यादा प्रोडक्शन में। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये लोग और अच्छा काम करें। तो उनके लिए एक रेगुलर जो ज़रिया है बेचने का, उसके लिए आपकी क्या योजना है? तो हमने उनको ये कहा है कि अब प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें और महिलाओं को इसमें जोड़ें। हम लोग भी अपनी ओर से ये पूरे प्रयास करेंगे। और भोपाल हाट में हम लोग एक ब्रांडिंग के तहत हम लोग एक ब्रांड प्रमोट करेंगे और उसके तहत पहचान बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो रोड की जो सबसे बड़ी हमने देखा है रुकावट है, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? रीवा से सीधी सड़क का 4 लेन अभी इसी हफ्ते स्वीकृत हो गया है और बहुत जल्द RDC इसके टेंडर करके काम चालू कर देगा। सिंगरौली जो कि एक पास का सबसे अच्छा शहर है, वहाँ का रोड स्वीकृत था, परंतु कुछ इश्यूज़ के कारण, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के एजेंसी के इश्यूज़ के कारण नहीं हो पा रहा था। अभी हम लोगों ने पिछले 10 दिनों में 4 मीटिंग्स लेकर वो रिजॉल्व करा दिया है और उन्होंने भी काम चालू कर दिया है। तो अगले 2 से 3 महीनों में आप लोगों को एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही साथ अंदर की सड़कों के लिए, जिन सड़कों पर पैचवर्क होने थे और जिन पर नए काम होने थे, पूरे ज़िले में सारी सड़कों के टेंडर कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा उठा लिए गए हैं और हम लोग फॉलो करेंगे कि ये जल्दी हो जाए। सीधी जिले के गांधीग्राम में तैयार हो रही काड़ी और अगरबत्ती यहीं बांस से तैयार हो रही ये ज्वेलरी। पहले महिलाओं से बात किया हमने, और वो जो गांव की महिलाएं थी, महिलाओं के साथ जो लड़कियां थी, पढ़ी लिखी थी कुछ लड़कियां, वो ज़्यादा काम कर नहीं पा रही थी और उनको घर में भी दिक्कत हो रही थी। तो उनको हम यहाँ बुलवाए और फिर उनको प्रशिक्षण दिलवाए, फिर बम्बू की ज्वेलरी उनको बताए और इसमें से समथिंग 25-30 लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं जो बम्बू ज्वेलरी एक दिन में तो 15 से 20 पीस बना ही लेती हैं। कुदरत को घर की सीमाओं में सहेजने की कोशिश में पसंद किया जा रहा ये बैम्बू फर्नीचर। बांस का इस्तेमाल यहीं खत्म नहीं हो जाता। स्टील से भी अधिक टेंसाइल शक्ति रखने वाला बांस अगर 18 से 20 मीटर ऊंचाई वाला हो तो इसका इस्तेमाल शहरों में ऊंची बिल्डिंग्स के निर्माण में भी होता है। जमीन के साथ कंक्रीट के जंगलों में भी बांस को जगह मिल सके, इसी कोशिश में जुटा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन। ग्रामीण क्षेत्रों में तो जैसे बेसिकली रूरल जो आर्टिजन्स हैं जो है उनका रूरल एरिया में ज़्यादा है, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग वो कर रहे हैं। आपके जैसे सीधी में काफ़ी अच्छा अगरबत्ती का काफ़ी इंस्टॉलेशन हो रहा है और करीब 5000 महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में जिसमें अधिक अच्छी विधा है उसको और हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बालाघाट में फर्नीचर पे काम कर रहे हैं और आपके ये बैतूल में यूटिलिटी आइटम्स के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग NGOs को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये NGOs के माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग और दक्षता निर्माण, कुछ मार्केटिंग में भी वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो रूरल एरियाज़ में हम फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्टिसंस भी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आर्टिसंस का कंपटीशन कराया है और बेस्ट आर्टिसंस को अभी स्टेट लेवल पे हम लोगों ने
बुलाया है। फिर उनमें से एक इन्वेंट्री तैयार करेंगे, जो हमारे स्टेट के जो बेस्ट आर्टिसंस हैं उनका एक इन्वेंट्री होगा। डिमांड आती रहती है हमारे पास आर्टिसंस की, और इनको टाई अप करा रहे हैं हम जो है उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के माध्यम से ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए जो भी संस्थाएँ हैं उनके माध्यम से कर रहे हैं। तो रूरल एरियाज़ में ये ज़्यादा हमारा फोकस है। बांस को शिल्प में गढ़ने वाले शिल्पकारों की अपनी कल्पनाएं और कला तो है ही, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन बाजार के बदलते रंग ढंग और फैशन के मुताबिक इस कोशिश में जुटा रहता है कि बांस के कारीगरों को लगातार प्रशिक्षित किया जाता रहे। बैम्बू मिशन ट्रेनिंग प्रोग्राम समय समय पर आयोजित करता है, जिनमें बांस के नए उत्पादों के साथ नए डिजाइन से कारीगर रूबरू होते हैं। कारीगरों का हौसला बढ़ाने हर जिले में आयोजित होते हैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये भोपाल में आयोजित हुई वर्कशॉप है, जहां बांस कारीगरों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग के एक्सपर्ट्स ने ट्रेनिंग दी और उन्हें अपने हुनर को निखारने नए नए टिप्स दिए। बैम्बू मिशन ने NID के साथ मिलके ऐसे सोचा है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वो अभी पहले हमने 3 जगह पे सोचा है, एक बालाघाट में, एक सिद्धि में और हरदा में। तो ये जो प्रोग्राम रखा है एक प्रोडक्शन वर्कशॉप जैसे, तो इसी के साथ में हम कोशिश किया है नया कुछ प्रोडक्ट देने के लिए, और देखना है वो कैसे हम लोग इसको लेगा। हम लोग यहाँ से इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से और मतलब अपने एरिया में जाने के बाद और अच्छे से बनाएं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी शिल्पियों को अच्छे टूल्स, अच्छी व्यवस्था, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल, अच्छा बांस जो यहाँ है वो बांस हमको वहाँ भी मिल जाए, तो हम अपना अपनी शिल्पकारी वहाँ दिखा सकें। उन्होंने हमें बताया फिनिशिंग के बारे में। अपन अभी तक वार्निश का उपयोग नहीं करते थे और रेत मार कागज़ का उपयोग नहीं करते थे, इसलिए ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती थी। और बट इसमें क्या मोड़ने की बात है, जैसे ये अपन ने बनाया ऐसे मोड़ना है हमको, तो ये मोड़ने का तजुर्बा नहीं मालूम था हमको। तो सर ने बताया कि किसी गर्म चीज़ जैसे कि गैस का इस्तेमाल करते हैं और उसको हीट कर करके उसको बैंड करते हैं। बैंड करने के बावजूद उसमें पानी लगाते हैं तो स्वयं इसी तरह बैंड हो जाता है। इस तरह करके ये हमने नई चीज़ यहाँ सीखी है। सीधी जिला ही नहीं, प्रदेश के कई और जिले हैं जहां बांस का अच्छा उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन की कोशिशों से अब इन गांवों का अर्थशास्त्र बदलने लगा है और मिशन का प्रयास भी यही है कि बांस की खोई साख लौटे और बांस को अपनी जीविका का जरिया बना चुके इन किसानों और कारीगरों की जिंदगी में लौटे खुशहाली। आज हमने आपको बताया कि ग्रामीण परिवेश में बांस किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह हरा सोना यानी बांस इन ग्रामीणों की आजीविका का सहारा बना हुआ है। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है न्यूज़ एंड व्यूज़ 232 जोन 1 MP नगर भोपाल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है tarun.nvmp@gmail.com। अब हमारी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप अपने घर के आसपास बांस लगाइए, बांस को हर रूप में खरीदें और अपनाएं। आपकी ये कोशिश जाने कितने हजार हाथों की मेहनत को मान देगी। अब अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।